नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शेखर और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल शिखर स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, वीडियो को देखने से पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन भी जरूर दबाएगा। दोस्तों, आज जो आपका प्रश्न है वो आपको बताना है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बारे में। राष्ट्रीय बहुत ज़्यादा एग्जाम में आता है और आप सभी लोगों को आना चाहिए। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी और इसके अलावा इसके पहले अध्यक्ष कौन थे और वर्तमान में कौन है, ये आज आपको बताना है। तो शुरू करते हैं आज के महत्वपूर्ण प्रश्न को और उससे पहले बात कर लेते हैं जो कल का प्रश्न था उसे देख लेते हैं। कल का जो प्रश्न था वो था तीलू रौतेली पुरस्कार को लेकर। तीलू रौतेली पुरस्कार की शुरुआत 2006 में हुई थी। धनराशि पहले 21 थी, फिर और 21 से बढ़ाकर 31,000 किया गया और अभी हाल ही में सीएम धामी ने 51,000 धनराशि की घोषणा की है। और वंदना कटारिया जिनका संबंध हरिद्वार से हॉकी से है सहित 22 महिलाओं को यह पुरस्कार दिया गया। तो लगभग सभी ने इसका सही उत्तर दिया हुआ है। तो शुरुआत होगी हिंदी से और हिंदी का पहला प्रश्न, राम की शक्ति पूजा किसकी कीर्ति है? पंथ, निराला, प्रसाद या फिर रामविलास शर्मा? तो राम की शक्ति पूजा इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हमारा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है राम की शक्ति पूजा। तो निराला से बहुत ज़्यादा प्रश्न एग्जाम में बनते हैं और ये आपको बिल्कुल याद रखना है। इनकी पत्रिका मतवाला, समन्वय, ये सब याद रखिएगा। मतवाला, समन्वय, ये भी इनकी पत्रिका है। बाकी कुकुर मुत्ता भी पूछा गया था एग्जाम में, चोटी की पकड़, बाकी बहुत सारी इनकी रचनाएं हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बाकी प्रसाद की बात करें, इनको झारखंडी उपनाम से जाना जाता है। और कामायनी, चंद्रगुप्त, धुरुसामिनी, ये सब इनके नाटक हैं। कामेनी 15 सर्ग हैं इसमें। और सुमिता नंदन पंत, ये तो अपने ही के, इनके बारे में आपको सब कुछ पता होना चाहिए। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है यहाँ पर, जो शब्द कौन सा सर्वनाम है? ये जो है ये आपको बताना है कौन सा सर्वनाम है। निश्चयवाचक, संबंध, निज, पुरुष? तो जो यहाँ पर निश्चय तो ऐसा कुछ भी नहीं है। इसका उत्तर हो जाएगा संबंधवाचक। जो, सो, ये सब होते हैं हमारे संबंधवाचक सर्वनाम। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मछली का पर्याय है? तो मछली का पर्यायवाची इनमें से कौन सा होगा? चपला बिल्कुल नहीं, बिजली का है। अक्षी, आँख का, ये भी नहीं। बाकी तो ही नहीं, ये भी नहीं होगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा झस, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है, मल्हार अलापना मुहावरे का उचित अर्थ चुनिए। अपनी ही बड़ाई करते रहना, या फिर व्यर्थ की आशा पर प्रसन्न रहना, चैन से जिंदगी कटना, छूटी बातें उड़ाना? तो इसका उत्तर हो जाएगा चैन से जिंदगी कटना, ऑप्शन नंबर सी, मल्हार अलापना। तो बहुत लोगों का गलत भी हो गया। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चैन से जिंदगी कटना। अगला है, तुम दिन भर घूमते रहो मैं भर, कौन सा अव्यय है? तो इस तरह के प्रश्न आयोग ने भी पहले पूछे हैं। तक क्या होगा? तक, भर, इस तरह से। तो तक या यहाँ पर भर है, तो भर कौन सा अव्यय होगा? संबंध बोधक, संयोजक, विस्मयादि बोधक? तो बिल्कुल नहीं, विस्मय तो बिल्कुल नहीं लग रहा। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, निपात। तो ये हो जाएगा निपात। अगला प्रश्न है, जो संज्ञा, यहाँ पर ये जो होगा, ये जा लग रहा है। जो संज्ञा सर्वनाम आदि शब्दों से जुड़कर नए शब्दों की रचना करते हैं वे कौन से प्रत्यय कहलाते हैं? कृदंत, अनी प्रत्यय, संस्कृत प्रत्यय या फिर तद्धित प्रत्यय? तो इसका उत्तर हो जाएगा तद्धित प्रत्यय। जो संज्ञा सर्वनाम आदि शब्दों से जुड़कर नए शब्दों की रचना करते हैं वे कहलाते हैं तद्धित प्रत्यय। दिए गए विकल्पों में से कृपण का विरुद्धार्थ चुनिए। कृपण, तंगिल, कंजूस, उदार, ये उदार तो नहीं होगा, तो ये भी नहीं होगा। उदार या फिर कंजूस? तो इसका उत्तर हो जाएगा कृपण का, हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हमारा उदार। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कृपण का विलोम हो जाएगा उदार। अगला है, सही सुमेलित सूची सुमेलित कर सही उत्तर चुनिए। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और स्थान दिए हुए हैं। तो बिनसर कहाँ स्थित है? तो ये हो जाएगा अल्मोड़ा में। और अस्कोट हो जाएगा पिथौरागढ़ में। बाकी यहाँ पर मालन है, ये हो जाएगा पौड़ी में। तो बिनसर, अल्मोड़ा, तो ए का 2, 2 का 3 मालन का, तो ये ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो बिनसर, अल्मोड़ा, बाकी अल्प अस्कोट 1986 में स्थापना हुई थी, 600 वर्ग किलोमीटर में है। बाकी मालन पशु विहार ये पौड़ी में है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए।
अगला प्रश्न है, राज्य में स्थित चारों धामों का हरिद्वार से दूरी के बढ़ते क्रम में निम्न में से कौन सा सही है। यहाँ पर पूछ रहा है हरिद्वार से अगर आपको जाना हो, चार धाम जाने हो, तो सबसे ज़्यादा दूरी बढ़ते क्रम में आपको यहाँ पर सजानी है। अगर इसमें इन्हीं में से देख लेंगे फिर ऊंचाई के आधार पर भी, तो हरिद्वार से अगर आपको जाना हो इनमें, तो इसका उत्तर हो जाएगा वाई, के, जी और बी। तो ये यमुनोत्री, फिर केदारनाथ, के से फिर गंगोत्री, जी, ये बद्रीनाथ। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगर आपको हरिद्वार से जाना हो इन चारों धामों में, तो दूरी बढ़ते क्रम में तो इस तरह से यहाँ पर सजाना था। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। पहले आप जाएंगे कि यमुनोत्री, केदारनाथ, गंगोत्री, बद्रीनाथ, तो हरिद्वार से बढ़ती हुई दूरी क्रम में है। और ऊंचाई के आधार पर बात करें तो अगर चारों धामों की ऊंचाई, तो आपको याद रखना है सबसे पहले केदारनाथ, के, वाई, बी, जी। तो केदारनाथ हो गया, यमुनोत्री, फिर बद्रीनाथ, फिर गंगोत्री। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है। दूधातोली सीकर गढ़वाल जनपद, भागीरथी टिहरी बांध, खतलिंग ग्लेशियर टिहरी गढ़वाल जनपद, रूपकुंड बागेश्वर। तो रूपकुंड आप सभी को पता है ये होगा चमोली में, और बाकी सब सही है। दूधातोली सीकर गढ़वाल, भागीरथी टिहरी बांध 260.5 मीटर, और बाकी खतलिंग टिहरी में है, भिलंगना नदी निकलती है, और ये हो जाएगा रूपकुंड, यहाँ पर चमोली होगा ना कि बागेश्वर। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के गोविसाण नगर का सर्वप्रथम सर्वेक्षण किस पुरातत्वविद ने किया। कनिंघम, अलेक्जेंडर, टॉमसन या इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर हो जाएगा कनिंघम ने किया था। गोविसाण काशीपुर का नाम है, तो ये हो जाएगा इसका सही उत्तर कनिंघम। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अभिलेख में मौर्य शासक अशोक द्वारा लोगों से हिंसा त्यागने व अहिंसा को अपनाने की बात कही है। तो आप सभी को पता है कालसी में स्थित जो शिलालेख है उसमें ये बात कही गई है। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। और इसकी मतलब खोज की बात करें, जो ये कालसी वाला है, खोज मिस्टर फॉरेस्ट 1860 में, और 257 ईस्वी ये पूर्व का है। बाकी ये भी आता है कि एग्जाम में भाषा कौन सी है, लिपि कौन सी है। तो लिपि हो जाएगी इसमें ब्राह्मी और भाषा हो जाएगी पाली। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कालसी। अगला प्रश्न है, राज्य में अनुसूचित जनजातियों का क्या प्रतिशत है। तो इसका उत्तर हो जाएगा 18.8 वाला ऑप्शन नंबर ए। बाकी अनुसूचित जातियों का प्रतिशत 18.8 है, और इनकी जो अनुसूचित जाति है इनका लिंगानुपात भी आ सकता है। तो लिंगानुपात हो जाएगा इनका 936, और बाकी जो एसटी है उनका हो जाएगा 963, और 963 उत्तराखंड वाला, उत्तराखंड का भी तो सेम है, और 936 इनका है एससी का। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 18.8%। अगला है, गढ़वाली का पहला अंक कब छपा था। गढ़वाली छपा तो था 1905 में ही, और यहाँ पर बाकी सभी 1905 मार्च, जून, अक्टूबर सभी, और डेट भी यहाँ पर 5-5 ही दी हुई है, और छपा था 1905 में गढ़वाली। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 5 मई 1905 को गढ़वाली। बाकी इसमें गढ़वाली में बात करें तो चंदोला और गैरोला और बाकी नेथानी ये सब लोग थे। तो 1905 में पहला अंक छपा था, तो 5 मई 1916 हो जाएगा इसका सही उत्तर। बाकी चंदोला फिर 1916 से 1952 तक थे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड का निम्न में से किस हिमालय का अधिकांश भाग वर्ष भर बर्फ से ढका रहता है। ट्रांस, मध्य या फिर बृहत हिमालय। तो इसका उत्तर हो जाएगा बृहत हिमालय ऑप्शन नंबर सी। और बृहत हिमालय की अगर ऊंचाई की बात करें तो ये 4500 मीटर से जो नंदा देवी की जितनी ऊंचाई है यानी कि 78-17, तो इतने तक ये पाया जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा बृहत हिमालय। बाकी नंदा देवी इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है बृहत हिमालय में स्थित है वो 78-17, ये भी कई बार एग्जाम में आया हुआ है, तो ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में अत्यधिक ढालू भूमि पर किस प्रकार की कृषि की जाती है। सीढ़ीदार, समोच्च कृषि या फिर स्थानांतरशील। तो इसका उत्तर हो जाएगा सीढ़ीदार कृषि। तो ढालू भूमि पर तो सीढ़ीदार कृषि। अगला प्रश्न है, मौर्य काल में एग्रोनोमोई अधिकारी निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित थे। तो महत्वपूर्ण प्रश्न एग्जाम में देखने को मिल सकता है। राजस्व प्रबंधन, प्रशासन, माप और तौल या फिर मार्ग निर्माण। तो इसका उत्तर हो जाएगा मार्ग निर्माण से संबंधित थे एग्रोनोमोई अधिकारी मौर्य काल में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की।
अली वर्दी खां, मीर जाफ़र, सिराजुद्दौला या फिर मीर कासिम। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की थी। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना, एग्जाम में आ सकता है। अगला, द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? डोमर मॉडल या फिर महालनोबिस मॉडल? तो इनमें से कंफ्यूजन है, जल्दी से बताइए। तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना, इसका क्षेत्र हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पीसी महालनोबिस मॉडल पर, प्रशांत चंद्र महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। बाकी जो हेराल्ड डोमर मॉडल है ये है पहली पंचवर्षीय योजना, पहली पंचवर्षीय योजना। तो इसका क्षेत्र हो जाएगा द्वितीय पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय दुग्ध दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो इसका क्षेत्र हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 26 नवंबर को। और 26 नवंबर को विधि दिवस, संविधान दिवस, विधि दिवस या फिर संविधान दिवस भी मनाया जाता है 26 नवंबर को ही। और 26 नवंबर को ही राष्ट्रीय दुग्ध दिवस भी मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, सदाबहार क्रांति भारत में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रयोग में लाई? नॉर्मन बोरलॉग द्वारा, स्वामीनाथन द्वारा या आर.के.बी. राव द्वारा, कृष्णा द्वारा? तो इसका उत्तर हो जाएगा एम.एस. स्वामीनाथन द्वारा सदाबहार क्रांति भारत में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रयोग में लाई। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, और ये भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा की गई? भारत काउंसिल अधिनियम 1892, मार्ले मिंटो 1909 या भारत शासन अधिनियम 1935 या फिर मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड 1919? तो जैसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड 1919 में आया था भारत शासन, ये तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है 35 वाला। ये मार्ले मिंटो कब आया था, ये भी आता है 1909 में आया था। और इसका सही उत्तर हो जाएगा मार्ले मिंटो सुधार 1909, ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व व्यवस्था इसके द्वारा लाई गई थी। अगला प्रश्न है, और अनुच्छेद से प्रश्न है, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किसी बिल पर अपनी स्वीकृति रोक सकते हैं? अनुच्छेद 111, 109, 108 या फिर 63? तो 108 तो होगा नहीं, क्योंकि इसमें संसद का संयुक्त अधिवेशन है, ये तो होगा नहीं। अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति के बारे में बताया है गया है। बाकी दो ऑप्शन बचे, सी और डी। इसका उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 111 में राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किसी बिल पर अपनी स्वीकृति रोक सकते हैं। अगला प्रश्न है, अभ्रक की प्राप्ति होती है आग्नेय शैलों से, कायंत्रित शैलों से, अवसादी या फिर जलोढ़ नीचे भू से? तो अभ्रक हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आग्नेय शैलों से। याद रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जैविक नाइट्रोजन निर्धारण से संबंधित है? लाल शैवाल, हरा शैवाल, भूरा या फिर नीला हरा शैवाल? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नीला हरा शैवाल नाइट्रोजन निर्धारण से संबंधित है। अगला प्रश्न है, राज्य उच्च न्यायालय में अध्यक्ष सहित न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 11 है। और वैसे 9 की बात करें, 9 स्थायी हैं और 2 जो हैं वो अतिरिक्त न्यायाधीश का इसमें प्रावधान रखा गया है, और बाकी 1 हो गए मुख्य। वैसे टोटल संख्या की बात करें तो 11, और वर्तमान में है आर.एस. चौहान, पहले थे ए देसाई, अशोक अभ्यंकर देसाई। तो इसका उत्तर हो जाएगा बाकी 20वां न्यायालय, और इसका उत्तर हो जाएगा 11। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड का प्रथम मानसिक चिकित्सा संस्थान कहाँ स्थित है? नैनीताल, ऋषिकेश, सेलाकुई, देहरादून? तो ये है सेलाकुई, देहरादून में प्रथम मानसिक चिकित्सा संस्थान। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य का कुल सिंचित क्षेत्र कितने हेक्टेयर है? तो वैसे ये टफ क्वेश्चन है, और इसका सीधे उत्तर हो जाएगा 544,084 हेक्टेयर। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। कुल सिंचित कितने हेक्टेयर है? तो ये हो जाएगा 544,084 हेक्टेयर। अगला है, निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी को मुक्केबाजी में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? नारायण सिंह राणा, देवीचंद, करमचंद या पद्म बहादुर मल्ल? तो इसका उत्तर हो जाएगा मुक्केबाजी से संबंधित पद्म बहादुर मल्ल, और इनको अर्जुन मिला था 1962 में, बहुत पहले की बात है। और एशियाई खेलों में उन्होंने स्वर्ण पदक भी जीता था। तो पद्म बहादुर मल्ल हो जाएगा इसका सही उत्तर, मुक्केबाजी में अर्जुन पुरस्कार और एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक। अगला प्रश्न है, किस राजवंश को उत्तराखंड का प्रथम ऐतिहासिक राजवंश माना जाता है? तो प्रथम ऐतिहासिक आएगा तो कार्तिकेयपुर, राजनीतिक आएगा तो कुड़िंद। तो राजनीतिक आएगा तो कुड़िंद, और यहाँ पर पूछा है ऐतिहासिक, तो ये हो जाएगा कार्तिकेयपुर राजवंश। दोस्तों, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर से कर दीजिए, और चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, कुमाऊं का प्रथम कमिश्नर कौन था? बैटन, रैमजे, गार्डनर, ट्रेल? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गार्डनर। और यही प्रश्न कई बार अलग अलग तरीके से पूछा गया है,
तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है, पहले गार्डनर फिर ट्रेल, और यहाँ पर अगर इनको क्रम से सजाना हो तो फिर खैर रैमजे तो ये हेनिर, तो ये हेनरी रैमजे होगा, ये यहाँ पर गलत लिखा हुआ है। तो ये तो खैर 1856 से 1884 तक थे, बाकी असिस्टेंट कमिश्नर के रूप में कार्य किया था इन्होंने पहले। तो इसका तो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ई गार्डनर। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। बाकी मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच।